लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जब किसी भी पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाता है तो वापस वो जुड़ता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा पत्ता हूँ कि एक बार पुनः अपने परिवार को मैंने देख लिया है और मुझे संतोष है। शायद किसी ने नहीं चलाऊंगा। एक भाई ना होने का गम, एक भाई ना होने का तिरस्कार दुनिया की नज़रों में। इनका भाई नहीं है, इनसे दूर रहो, इनका भाई नहीं है, इनकी शादी नहीं हो सकती, इनका भाई नहीं है, इनके साथ नहीं खेलना है। और इन लोगों से भी निवेदन है कि वो हमको अपनी तरफ खींचने का प्रयास नहीं करें। हाँ, भागवत में आज कृष्ण जन्म था और डोली नृत्य आपको बहुत खूबसूरती से दिखाया, हमारे उत्तराखंड की डोली, नागराजा की डोली। और मैंने जो यहाँ पे राजस्थान से आए हैं उनसे मिलवाए हूँ और इनका भागवत हो रहा है। उनका बेटा 42 साल बाद घर वापस आए हैं, घर भी मतलब अपनी बहन के घर पे आए हैं और हम उन्हीं की बहन के तरफ यहाँ पे वेडिंग पॉइंट में भागवत कथा कर रहे हैं। तो मिलते हैं उनसे। काफ़ी आज मतलब यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आ रखे थे और उन्हीं से परिचय पूछेंगे कि आप 42 साल कहाँ थे, क्या करते थे, ये सब चीज़ें उन्हीं को पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तो मिलवाते हैं आपको। हाँ, संत महात्मा जो हमारे गुरु जी हैं, इनके माता पिताजी के यहाँ पे भागवत होता। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैंने सुना कि आप 42 साल बाद अपनी बहन के घर पे आए हैं। हाँ, नहीं, मैं पहले अपने गांव आया था। मैं यहाँ उत्तराखंड में 42 साल के बाद चारों धाम की यात्रा के लिए आया। ऐसे तो 1-2 बार मैंने पहले प्रयास किए थे, लेकिन कभी मौसम और कभी कुछ वजह से नहीं आ पाए। लेकिन गए साल में जो है कि 2023 में मैं जो है आया था और दिवाली के आसपास तो 4 धाम की यात्रा की। उसके बाद धारी देवी गया। धारी देवी के बाद जो है पौड़ी गढ़वाल आया और पौड़ी गढ़वाल से खैरालिंग होते हुए भट्टी गाँव गया। और भट्टी गाँव में हमारे भाई सीताराम जी हैं। हाँ, ये हमारे सीताराम भाई हैं। और मुझे मालूम नहीं था कि इनका नाम सीताराम जी है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारा जो है कि बोलचाल का वो जो भाषा है वो सीताराम ही है। तो अभी नहीं आई क्या? तो मैंने इसको, इनकी अर्धांगिनी थी घर के आंगन में, तो मैंने उनको बोला सीताराम। तो उन्होंने सोचा कि इनको बुला रहे हैं, तो ये बाहर आए। तो मैंने इनको भी सीताराम किया। तो इन्होंने देखा हमको कौन बुला रहा है हमारे नाम से। तो फिर बाद में ये हमारे पास में आए और फिर इन्होंने जो है कि मुझे पहचान लिया और घर ले गए। और फिर जो है उसके बाद परिचय हुआ। फिर हमारी यहाँ एक छोटी बहन रहती है, मुझसे छोटी यही है, जो जब मैंने घर छोड़ा था उस समय ये 5 साल की थी। अच्छा। और मैं शायद उस समय 16 साल का था। अच्छा। और तब इसके यहाँ आए, ये लेके आए मुझे। तो 2 दिन हम यहाँ रहे और उसके बाद जो है कि तो जब मैंने सुना कि मेरे माता पिता देवलोक हो गए हैं, तो मेरा पहला मन में यही वो उठा कि मैंने कहा मैं अपने माता पिता के नाम से भागवत कराऊंगा। और यहीं वो गुरुद्वारा में शांत हुए थे, तो इसलिए यहीं कराया मैंने। और मुझे भी तसल्ली है और भगवान की कृपा से जल्दी 19 तारीख को भंडारा उंडारा करवा के और फिर हम शांति और संतोष के साथ अपने स्थान को फिर प्रस्थान करेंगे और सब लोग सुखी रहें। इस बहाने हमारे पूरे परिवार, बलोदी परिवार है, वो मिल गया और सबके दर्शन मेला हो गया हमारा। सभी बहनें भी आ गई, भाई लोग भी आ गए और इन सब के सहयोग से ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। बहनें भी आ गई और मुझे बहुत खुशी है। अब फिर आगे क्या पता मिले ना मिले, ये तो किसने देखा है। हमारा साधु जीवन है, हम रोज़ भी इनके साथ नहीं आ सकते, इनके बाद नहीं रह सकते। तो हमारा नहीं तो फिर जो है कि साधुता पे थोड़ा सा वो लग जाता है कि देखो इतने साल बैराग में रहे और अब घर में घुस गए। तो इसलिए हम जो है कि बार बार जो है वापस ऐसा नहीं करेंगे। और इन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि वो फिर बार बार यहाँ से जाने बाद हमको बार बार डिस्टर्ब नहीं करें। कभी योग होगा तो फिर मिलेंगे और नहीं तो सीताराम। और ये भागवत होने के बाद और जो लोग हमको दिल से चाहते हैं तो वो उनके लिए यही संदेश है कि वो भी भगवान की तरफ मुड़ें। बाल बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, कमाने खाने लग गए हैं, तो अब जो है संसार से धीरे धीरे मन हटा के और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब हम लोग भगवान का भजन करेंगे और हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए सभी बहनों से और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो सब सुखी रहें, आनंद करें और फले फूले और भगवान का भजन करें। तो देखो इस जन्म का हमारा भाई बहन का नाता है, लेकिन
जन्मों जन्मों के हमारे माता पिता भगवान ही हैं। इस जन्म में तो माता पिता पालन करते हैं, लेकिन दूसरी योनियों का भी पालन जो कोई कर रहा है तो भगवान ही कर रहा है। हाथी ऐसे प्रांतों में होते हैं जहाँ सघन वन क्षेत्र है। हमारे राजस्थान में हाथी की उत्पत्ति नहीं होती है। वहाँ ऊँट होते हैं, हिरण होते हैं, चिंकारा होते हैं। तो जहाँ जिस जीव को भगवान पैदा करता है तो उससे पहले वहाँ उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। तो इसलिए दाता बड़ा दयाल है, और इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इनको ऐसा ही अपना स्नेह प्यार देते रहें, और ऐसा ही हमारा भविष्य में फिर कभी मिलेंगे तो मिलेंगे। जय श्री राम। गुरुजी मतलब आप घर से निकलना क्यों हुआ? घर से किस लिए निकला आप? मतलब क्या ऐसा रीजन अब ऐसा भी कुछ इतनी कम उम्र में माता पिता थे तब आपके? सुनो, ऐसा भी हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटा था। हाँ जी, हाँ जी। घर वालों ने भी कोई धक्का नहीं दिया था। हाँ जी। परंतु देखिए, भगवान करोड़ों जीव पैदा करते हैं, तो मनुष्यों के अंदर भी कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई मास्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई पुलिस वाले बनते हैं, कोई फौजी बनते हैं, कोई जो है कि प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कोई पत्रकार बनते हैं, है ना, कोई टीवी एंकर भी बनते हैं। और भगवान ने हमको चुना, तो कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनको भगवान अपने लिए चुनता है। तो मुझे बहुत गर्व है कि भगवान ने मुझे अपने लायक चुना और मेरा जीवन सार्थक हुआ। जब आप घर से निकले क्या सोच रहे थे उस समय? अब ये तो अब मुझे याद नहीं है, पर मुझे अब इतने वर्षों के बाद कोई गलानी नहीं है कि मैंने घर छोड़ के गलती की, बल्कि मैंने घर छोड़ करके बहुत ही अच्छा किया। और अगर मेरे को उस उम्र में इस बात का ज्ञान हो गया था कि हमको वैराग्य की तरफ मुड़ना है, तो ये हमारा बहुत ही कोई से जन्म के कोई पुण्य थे कि जो हमारे हृदय के अंदर ऐसी भावना आई कि हमको भगवान के चरणों में लगना है। तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। जब आप घर से निकलने के बाद आपको कभी घर की याद आई? अपने माँ बाप भाई बहन? सुनो, हाँ, याद तो सगे संबंधी याद तो सभी को आती है, हाँ। लेकिन एक शेर है, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जब किसी भी पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाता है तो वापस वो जुड़ता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा पत्ता हूँ कि एक बार पुनः अपने परिवार को मैंने देख लिया है और मुझे संतोष है। और भगवान की सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए हम भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, और जो लोग हमको चाहते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमसे स्नेह रखते हैं, तो वो भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। सुखी अगर जीवन चाहिए आज के युग में, तो भगवान की तरफ आपको मुड़ना ही पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति एक हरे भरे और फलदार पेड़ की तरह है, जो हमें शीतलता भी प्रदान करता है और हमारे को चारों पुरुषार्थ भी प्रदान करता है। जय श्री राम। अभी आप परिवार के बीच में हैं, आपकी बहन हैं, भाई हैं, आपके भांजे, इधर मतलब रिश्तेदारी में सभी लोग हैं, तो अभी कैसे लग रहे हैं? अभी कौन कौन है आपके? नहीं तो अभी सगा भाई हैं? नहीं, ये दोनों ये इनके पति हैं और छोटी वाली। अच्छा, आपके भाई हैं? हमारे भाई साहब हैं। अच्छा। तो नहीं, परिवार से मिलकर तो सबको अच्छा ही लगता है, हाँ जी। लेकिन हमारा वैराग्य का रास्ता है। हम वापस मोह में अब लगता नहीं है हमको। आपने सुना होगा, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब हम इस बलोदी परिवार से तो हम अलग हो ही गए हैं, और हमारा अलग नाम है, अलग गोत्र है। तो अब हम भगवान से जुड़े हैं, और इन लोगों से भी निवेदन है कि वो हमको अपनी तरफ खींचने का प्रयास नहीं करें। केवल हमारे मार्ग का अनुकरण करना है तो कर सकते हैं, बाकी हर एक जीव का अपना अपना सुख और अपना अपना दुख होता है, वो उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है। और हमारे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का दिया है, और वो हम प्रभु की सेवा में ही लगाएंगे। इसलिए हमसे कोई दूसरी आशा कोई न करे। ये आपने बहुत बड़ी सजा दे दी कि हमें अपनी तरफ ना खींचे, एक बहन के लिए, परिवार के लिए। नहीं, तो मेरे हिसाब से तो ये सजा हुई। नहीं, सजा नहीं, क्योंकि देखो 42 साल बाद भाई मिल रहे हैं। मैं जब हमें इतनी खुशी हो रही है, तो उनको कितनी खुशी होगी? 12-13 साल मैंने अकेले ही काटे, मैं अकेला ही था। और 12 साल के बाद, 13 साल के बाद ये हुई। और उससे पहले एक पंजाबियों की लड़की मुझे रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी, और उसके बाद फिर ये हुई, और फिर दूसरी हुई। लेकिन मेरे भाग्य में राखी नहीं थी, और 42 साल से राखी मेरे को किसी ने नहीं बांधी। वहाँ भी राजस्थान में महिला ने कहा कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। मैंने उसको मना कर दिया कि हम संत हैं, संत ही रहना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। और अभी भी इस साल भी जो है रक्षाबंधन पे अभी कहा था अल्लाह ताला ने कि मैं राखी भेजूंगी, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, बंधन अब नहीं करना है। ऐसे हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारी बहन हैं, हम दोनों आपस में जानते हैं,
लेकिन क्या है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला जिनते उपजय नाना सूला, मोह सारी बीमारियों की जड़ होता है और उससे तरह तरह के फिर भ्रम और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसलिए जो है अब हम तुम्हारे उस खांचे में फिट नहीं बैठते हैं, हम कभी मिल गए, दर्शन करो और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, हमेशा सुखी रहो और तुम जिस क्षेत्र में है वहाँ खूब तरक्की करो और तुम भी अपने परिवार में सफल हो। यह संसार एक रंगमंच है, यहाँ कोई पिता का नाटक कर रहा है, कोई पुत्र का नाटक कर रहा है, कोई माँ का नाटक कर रहा है, कोई बेटी का नाटक कर रहा है, कोई कुछ नाटक कर रहा है, कोई देवरानी जेठानी और का कर रहा है। और इस रंगमंच में अगर हमने अपना अपना नाटक सही तरीके से कर लिया तो हमारा जीवन सफल है, और अगर हमारा नाटक बिगड़ गया तो जैसे हम रंगमंच में कहते हैं कलाकार ठीक नहीं है, उसी प्रकार समाज भी कह देता है कि नहीं महाराज आप साधु भी बन गए, इधर वापस घर में घुस गए, आपने बैराग को लजा दिया। ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात होगी, इसलिए हम जो है वैराग्य को नहीं लजाएंगे। परिवार वापस छोड़ना पड़े तो हम उसके अनुसार स्वीकार है। वन मैन आर्मी होता है फौजी, और हम भी एक फौजी हैं भगवान के नाम के प्रचारक प्रसारक। ठीक है, कुछ समय के लिए मनुष्य के अंदर जो है कि भावुकता आ जाती है, उसमें उसका सभी होता है, रोना धोना भी होता है, लेकिन नहीं, हमारा जो लक्ष्य है हम उससे कभी विचलित नहीं होना चाहते और ना कोई हमको विचलित करने का प्रयास करे। अभी थोड़ा सा आप अपने बारे में आगे बता, मतलब जो आप संत बने उसके आगे थोड़ा सा आप अभी कहाँ निवास है, हमारे आपका क्या है, हम कहाँ पे रहते हैं? हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहते हैं और हमारे गुरु जी श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर महंत श्री सीताराम दास जी महाराज हैं और हम वैष्णव रामानंद संप्रदाय के संत हैं। और हमारी बड़ी जगह अग्रदेवाचार्य रेवासा सीकर में है और हम वहाँ से निकले हैं, और बड़ी जगह हमारी श्री अयोध्या धाम है। सारे रामानंद वैष्णव संप्रदाय के महात्माओं का की उत्पत्ति अयोध्या से ही हुई है। और हम कुंभ में भी अपना नन खालसा लगाते हैं, अभी प्रयागराज में था हमारा, और भविष्य में भी भगवान राजी खुशी रखेगा तो अब नासिक में होगा और उसके बाद फिर 9 महीने बाद ही उज्जैन में होगा। तो अगर कोई भी लोग वहाँ आना चाहें तो उनका स्वागत है हमारी ओर से, उनके लिए जो हमसे बन पड़ता है वो व्यवस्थाएं रहती हैं और हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं। हमारे बड़ा वहाँ माता जी का मंदिर है खास रूप से, और वहाँ लकवाग्रस्त प्राणी ठीक होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं तो वो वहाँ रहते हैं। लेकिन वहाँ आस्था का काम है। अगर आप ऐसे सोचें कि अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, गोली दी है और 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ आपके श्रद्धा और सबूरी का इम्तिहान लिया जाता है। तो कोई लोग जो है वहाँ 4-4 महीने तक भी रह जाते हैं। तो और हमारे यहाँ बाहरी सरकार की तरफ से अन्नपूर्णा रसोई है, वहाँ 10 रुपये में लोगों को भोजन मिलता है, दाल रोटी सब्जी और चावल, और वहाँ हमारी तरफ से बेचता है पानी, लाइट, बिजली, पंखा, ये सारी चीज़ें फ्री रहती हैं और सब प्रकार से भगवान की कृपा से आनंद है। और हम ठीक हैं। अब 19 तारीख को भंडारा है यहाँ सभी गुरुद्वारे के लोगों से, और हमारे मिलने जुलने वाले जो भी लोग हैं, हमारे पूर्व रिश्तेदार, स्नेही जन, परिजन, वो सब आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मैं बहुत ओतप्रोत हूँ कि उन्होंने मेरे इस उसका जो मैंने संकल्प था कि मेरे को यहाँ भागवत कथा करानी है, और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मुझे बहुत संतोष और बहुत खुशी है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। जय श्री राम। तो अभी मैंने संत महात्मा जी से मिलवाया जो 42 साल बाद अपने घर लौटे हैं, और उन्होंने इतना मतलब ज्ञान दे दिया हमें कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। और हम पूछने में भी मुझे हिचक हो रही थी कि क्या पूछूं। तो अभी उनकी बहन से मिलते हैं। ये उनकी बहन है और ये हमारी सहेली, उनकी सहेली है। तो ये भी तब से रोने पे ही लगी हुई है जब उन्होंने शब्द बोला कि अब आगे हमें मतलब जो पहले दूरियाँ थी उसी दूरियाँ पर रखना। तो ये है बहन से मिलवाती हूँ। कैसा लग रहा है आपको 42 साल बाद आपके भाई मिले हैं? मतलब फिर भी कैसा लगा आपको 42 साल बाद मिलने की खुशी, आपके बिछड़ने का दुख? ये समझ लो कि मिलने से ज़्यादा बिछड़ने का दुख है जो हमने झेला है 42 साल। जो मैंने झेला है शायद किसी ने नहीं झेला होगा। एक भाई ना होने का गम, एक भाई ना होने का तिरस्कार दुनिया की नज़रों में। इनका भाई नहीं है, इनसे दूर रहो, इनका भाई नहीं है, इनकी शादी नहीं हो सकती, इनका भाई नहीं है, इनके साथ नहीं खेलना।
वो मैंने अपने जीवन में झेला है, लेकिन वो खुशी अलग है कि वो जिंदा है, बस उसे जिंदा रहने की खुशी है। और अब वो कहीं भी रहेगा तो मुझे खुशी है कि वो है। 42 साल का जो दौर था उसमें आपको पता था कि भाई हैं आप? हाँ, मैं उस समय 5 साल की थी जब मेरा भाई चला गया था। नहीं तो इस बात का पता था कि भाई हैं, ऐसा पता था कि ये भी पता नहीं था कि भाई है कि नहीं? ये पता था भाई है, लेकिन ये पता नहीं था कि है नहीं है, कहाँ नहीं है। अच्छा, ये पता ही नहीं था कि है कि नहीं, अभी है कि नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, जब आपको पता चला तो क्या कैसा लगा फिर उस समय? जैसे आपको पता लगा कि मेरे बड़े भाई हैं, भाई ने पहचान लिया था आपको? हाँ, आपने पहचाना था भाई को? उन लोगों ने बताया कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये भाई है। अच्छा, ठीक है। फिर बचपन की तो कुछ बातें थी जो उन्होंने हमें कही थी, जो हम उनसे जिद करते थे, वो यादें थी थोड़ी बहुत, थोड़ी सी। जाने का क्या कारण रहा होगा? ऐसे चले गए सीधे कि? उस कारण को अगर राजी रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, न जाने तो कितने घर और टूट जाएंगे। हाँ, सही बात है। ठीक है, वो ना ही पता लगे तो अच्छा है। हमारा घर तो बर्बाद हुआ, मैं ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से, हमारे एक शब्द की वजह से और कुछ भी बर्बाद हो। ये भी सही है कि किसी का परिवार ना टूटे, एक शब्द से और किसी का परिवार ना टूटे। तो मुझे भी जब मैंने सुना कि आपके भाई 42 साल बाद आ रहे हैं तो बहुत खुशी हुई, पर जब उन्होंने यहाँ पे एक शब्द बोला है कि अब मेरे जाने के बाद हम मुँह में मत डालें हमें, तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से लगा कि कैसे, मतलब एक भाई एक बहन अपने भाई को कैसे छोड़ सकती है। पर इस भागवत का एक एक दिन मुझे रोज तोड़ रहा है, इसलिए नहीं कि ये भागवत हो रहा है, इसलिए कि इस भागवत के बाद अब शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, या शायद हम फिर कभी बात नहीं करेंगे, या शायद मुझे अपने आगे के 42 साल या जब तक मैं मरूँ ना, इसी तरह से मुझे काटनी है। अरे उनकी सहेली ये भी अफसर होने पर लगी है। हाँ, मुझे भी रोना आ रहा है इनको देख के। क्या होता है ये भाई बहन का प्यार प्रेम ऐसे होता है। ये बहुत भाग्यशाली है, इसके 4 भाई हैं। अभी बहन मेरे भी भाई का लड़का खोए थे, 1 साल बाद आए हो, उसको तो 42 साल बाद आए हो। भाई का दुख क्या होता है मैं भी जानती हूँ। पर चलिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके भाई आपको हर वर्ष मिलते रहें। हर साल नहीं भी मिलेंगे तो 2-2 साल में आपको मिलते रहेंगे। मैं हमारे भगवान जी यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, उनसे प्रार्थना करते हैं और आपका जीवन सुखी रहे, आपके भाई का जीवन भी आगे उनका सफल है। और वो तो हमें आशीर्वाद दे गए हैं, आपको भी आशीर्वाद दिया, हम सबको भी आशीर्वाद दिया। तो ये एक भाई और बहन के जो मतलब बीच की कहानी 42 साल की जो गैप था उसके बाद आप लोगों को बताई। तो अब चलते हैं हम, मेरी सहेलियाँ इनकी बैठी हैं इधर, ये भी काफ़ी भावुक हो रखे हैं, और इधर अर्चना डबराल ये सब सहेलियाँ हम सभी। तो भगवान ऐसे किसी के साथ न करें कि भाई को इतना मतलब बिछड़ने का गम किसी बहन में ना हो, भाई बहन का बिछड़ने का दुख किसी को ना मिले, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उम्मीद ये करती हूँ कि आपके भाई आपको मिलते रहें, वो हमारे भाई भी हैं, हमें भी मिलते रहें। तो चलिए अब चलती हूँ मैं घर के लिए, और ये आपको एक कहानी लगा लो, इसको एक कहानी सुनाई है और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो फिर रखती हूँ और अब चलती हूँ घर के लिए, फिर मिलते हैं आपको। कि भाई उनका मंत्र है सीताराम